क्रिएशन के खूबसूरत प्लेटफॉर्म पे फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। साथ ही यूनिवर्स का थैंक्स करता हूँ जिसकी वजह से आज फिर से हम सभी लोगों को एक ऐसा अमेजिंग मौका मिला, एक ऐसी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी मिली जिसके थ्रू आज हम सब लोग अपने साथ साथ और भी कई हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। एक ऐसी खूबसूरत मोडालिटी जिसको अगर आपने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया आप शायद अब करेंगे, बट ऑलरेडी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपने लाइफ में वो मुकाम हासिल कर चुके हैं जो शायद हम और आपके लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा सपना होता है। तो आज के इस मास्टर क्लास में बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद हमारी इस मास्टर क्लास को ज्वाइन करने को लेकर, क्योंकि आज के इस मास्टर क्लास में बहुत सारे लोगों के पास ऑप्शन होता कि आप शायद कहीं और बिजी हो जाते, आप शायद अपने फोन पे टाइम पास करके अपने टाइम को स्पेंड कर देते, कुछ भी आप कर सकते थे, लेकिन फिर भी आप सभी लोगों ने इस मास्टर क्लास को ज्वाइन करके ये जरूर साबित किया है कि आप सब लोग अपने लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनके बजाय उनके सोल्यूशन पर कितना ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। तो आज के इस मास्टर क्लास में आप सभी लोगों ने जो एक खूबसूरत स्टेप लिया है, आपने सभी लोगों ने जो साई राम कृष्ण पर ट्रस्ट शो किया है, मैं आप सभी लोगों को एक गारंटी दे देता हूँ कि जितने भी लोग अभी हमारे साथ यहाँ पर कनेक्टेड हैं, अगर आप सब लोग लास्ट तक रुकते हैं तो आज आप सब लोग अपने लाइफ के में जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, कम से कम उनके कारण को तो जरूर समझ के जाएंगे कि एक्चुअली में क्यों आप उन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, एंड साथ ही ऐसी मैजिकल रेमेडीज आप यहाँ से लेकर जाने वाले हैं जिससे उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी आपको मिलने वाला है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं उस टॉपिक के बारे में जिसके लिए आप सभी लोगों ने इस मास्टर क्लास को ज्वाइन किया है, विच इज नेम न्यूमरोलॉजी, और कह ले हम क्रोनोलॉजी या फिर मेडिकल क्रोनोलॉजी। आज के इस मास्टर क्लास में हम सीखेंगे आपका नाम, जो आपके लाइफ में बहुत ही छोटा सा एक पार्ट होता है, लेकिन ये छोटे से पार्ट के लिए बहुत बड़ा फंक्शन किया जाता है जब नामकरण होता है। आप सब लोग जानते होंगे उस चीज को। एक ये छोटा सा जो हिस्सा होता है हमारे लाइफ में, हर एक इंसिडेंट को, हर एक चीज को हमारे लाइफ में इम्पैक्ट करता है। तो आज के इस मास्टर क्लास में हम बात करेंगे कि कैसे आपका नाम आपकी लाइफ को पूरी तरीके से जो इम्पैक्ट करता है, कैसे आप अपने नाम में छोटे छोटे से चेंजेस करके जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है उनका सोल्यूशन पा सकते हैं। आज के इस मास्टर क्लास में हम समझेंगे कैसे आपका नाम आपको सीवियर इश्यूज दे रहा है, चाहे वो मेडिकल इश्यूज हो, बहुत ही सीवियर मेडिकल इश्यूज हो, कैंसर रिलेटेड इश्यूज हो, या फिर जो आई रिलेटेड इश्यूज होती है, सर्जरीज होती है, या बीपी रिलेटेड इश्यूज होते हैं, न जाने और भी कई सारे डिजीज होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, मेडिकल इश्यूज होते हैं, उसके बारे में आज के मास्टर क्लास में हम बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं। क्योंकि एक सिंगल मेडिकल विजिट, एक सिंगल हॉस्पिटल का विजिट आपके लाखों रुपए यूं स्पेंड करा सकता है। अगर आपके पास इंश्योरेंस ना हो तो फिर तो मतलब पूरी जिंदगी की जितनी भी कमाई है पूरी तरीके से हॉस्पिटल पे जाके हम आराम से देकर आ जाते हैं, एंड वो हमें उस टाइम पे रिग्रेट नहीं होता है। लेकिन जब ये चीजें आपके पास लास्ट मोमेंट पे आती है ना, जब आप लाइफ के लास्ट पड़ाव में होते हैं, उस टाइम पे बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है कि जिंदगी भर आपने मेहनत किया है, जितना भी आपके पास अमाउंट था वो सब कुछ चला गया। तो आज के इस मास्टर क्लास में हम समझेंगे कि कैसे आपका छोटा सा नाम जो है आपको हर एक मेडिकल इशू का कारण है। आप अगर अपने नेम में छोटे छोटे से चेंजेस अगर कर लेते हैं तो कैसे अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। इस मास्टर क्लास में समझेंगे उस डिवाइन साइंस को जिसको फॉलो करके ऑलरेडी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अपने लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, ऑलरेडी अपने लाइफ में वो मुकाम हासिल कर चुके हैं जो शायद हमारे लिए बहुत बड़ा ड्रीम होता है। तो आज के इस मास्टर क्लास में उसी डिवाइन साइंस के बारे में बात करेंगे, समझेंगे कि कैसे जो बड़ी बड़ी मूवीज होती है ना उनका नाम भी इस साइंस के थ्रू ही रखा जाता है। आप सब लोगों ने सुना होगा कि नेम को बस इस नंबर पे ले जाओ, उस नंबर पे ले जाओ। हो सकता है अगर किसी ने कोई मास्टर क्लास दूसरी ज्वाइन की होगी, यूट्यूब पे सीखा होगा या इंस्टाग्राम पे देखा होगा, लेकिन ये जो साइंस है ना सिर्फ और सिर्फ इतनी ही नहीं है। आज के इस मास्टर क्लास में हम उस हिडन साइंस को समझेंगे जो कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी आपको किसी भी पेड क्लास में भी नहीं करवा सकता। क्योंकि आज मैं यहाँ पर जिनको इनवाइट करूंगा ना, उन्होंने अपने 20 साल डेडिकेट किए हैं रिसर्च में इस साइंस को पूरी तरीके से और उजागर करने में। तो आज के इस मास्टर क्लास में उसी 20 इयर्स के भी ज्यादा के एक्सपीरियंस को आप सीखने वाले हैं। तो जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ पर कनेक्टेड है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक नोटबुक, एक पेन और एक पीसफुल माइंडसेट के साथ जरूर प्रेजेंट रहे इस मास्टर क्लास में, ताकि अगले 1 से 1.5-2 घंटों में जो भी नॉलेज आपको मिलने वाली है ना उसे आप पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कर पाए। ठीक है, तो आई होप आप सब लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे इस मास्टर क्लास को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए, इन जो नॉलेज आपको मिलने वाली है। तो जितने भी लोग आज हमारे साथ इस मास्टर क्लास में एक्साइटेड है, आई वुड रिक्वेस्ट कि फटाफट से चैट बॉक्स में एक्साइटेड लिख के प्रूफ कर दें
ताकि जब मैं मैम को यहाँ पर इनवाइट करूं, मैम को ये फील होना चाहिए कि अगले 1 से 1.5 घंटे जो वो यहाँ पे नॉलेज शो करने वाली है, नॉलेज आप लोगों को देने वाली है, उसके लिए आप सच में हकदार हैं, पूरी तरीके से तैयार है, सच में उस डिवाइन साइंस को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो फटाफट से चैट बॉक्स में एक्साइटेड लिख के भर दीजिए, ताकि जब मैम यहाँ पर आए तो उनको ये फील होना चाहिए कि जो नॉलेज उनको वो आज आपको देंगे, आप उसको पूरी तरीके से अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर ब्यूटीफुल रिस्पांस। ऑलरेडी काफी सारे लोग लिख चुके हैं, थैंक यू सो मच एवरीवन। शुभारंभ करते हैं इस मास्टर क्लास का, लेकिन उससे पहले फटाफट से एक स्टूडेंट का फीडबैक देख लेते हैं, ताकि आप सब लोग जेन्युइनली समझ सके कि ये जो नेम चेंज साइंस होती है ना, कितना ज्यादा मैजिकली किसी की लाइफ में चेंज लेकर आ सकती है। तो चलिए फटाफट से एक स्टूडेंट के फीडबैक के थ्रू समझते हैं। ओम साई राम, मैं मधुमिता। मैम आपके पास मैं लास्ट 6 मंथ से डिफरेंट कोर्सेज के साथ जुड़ी है। मैं लास्ट आपके पास मैं प्रोनोलॉजी की कोर्स की हूँ, एंड आपके जो प्रॉपर गाइडेंस है, मैंने अपना, मेरे हस्बैंड का, मेरे घर में जो मेंबर्स है, मैं सबका नेम चेंज की हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड एक म्यूजिशियन है, लेकिन प्रॉपरली सही जगह में, बोलते हैं ना, सही कॉन्टेक्ट बैठना, वो उनका नहीं हो रहा था। एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम हम लोगों को बहुत फेस करने पड़ रही थी इसके लिए। सो आफ्टर द नेम चेंजिंग लूंगी, हम लोग ट्राई कर रहे थे एक बड़े लेवल पे कांटेक्ट बिल्डअप के लिए, एंड वो होके भी नहीं हो रहा था एक्चुअली। लेकिन आफ्टर द नेम चेंजिंग एंड मिराकुलसली मेरे हस्बैंड का उनके साथ कांटेक्ट हुआ, एंड द नेम इज अरिजीत सिंह। यस, मेरे हस्बैंड अभी अरिजीत सिंह के साथ जुड़े हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, एंड वो नेम चेंजिंग का जो इफेक्ट आया, जस्ट मिरेकल में बोलूंगी, एंड इसके लिए टोटली क्रेडिट्स टू साधना मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम इतने ब्यूटीफुल फीडबैक के लिए। आप सब लोग ये फीडबैक देख के और भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुके होंगे, क्योंकि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज का ना आना, आपके लाइफ में बहुत ज्यादा इनकम फ्लो हो, बट वो उतने ही तेजी से चले भी जाना, हर एक चीज का कारण आपके नेम में छुपा होता है। तो आज के इस मास्टर क्लास में उसी डिवाइन साइंस को सीखेंगे, लेकिन उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज एक सही गाइडेंस। एंड सही गाइडेंस लाइफ में कब मिलता है? जब आप एक लाइफ में सही गुरु के साथ कनेक्टेड हो। तो अभी मैं जिनको यहाँ पर इन्वाइट करने वाला हूँ, उन्होंने अपने लाइफ को पूरी तरह से डेडिकेट कर दिया है इन पावरफुल साइंसेस के पीछे। अपने पिछले 20 साल का हर एक मोमेंट इन साइंस को दिया है, एंड जिसमें 20 इयर्स में एक तो नहीं बल्कि 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स की लाइफ को मैम ट्रांसफॉर्म कर चुकी है, वो भी सिर्फ कंसल्टेशन देकर नहीं बल्कि इन साइंसेस को सिखाकर। एंड आज के इस मास्टर क्लास में आप सभी लोगों की बारी है उस खूबसूरत ऑरा के साथ कनेक्ट होने की, अपने लाइफ को बहुत पूरी तरीके से चेंज करने की। एंड इस स्टेप के लिए, क्योंकि मैं आपको जो साइंस बता रहा हूँ ना, बड़े बड़े गुरुज इस साइंस को सिखाना ही नहीं चाहते, ताकि आप हमेशा प्रॉब्लम से फंसे रहे, या फिर उनके हमेशा लाइक उनके पास जाते रहे, कभी प्रॉब्लम से निकल ना पाए। बट मैम ने एक स्टेप लिया, साई राम कृष्ण प्लेटफॉर्म को ओपन किया, जिसके थ्रू हमने इतने सारे लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। एंड इस स्टेप के लिए मैम को ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े अवार्ड मिल चुके हैं। अभी बहुत ही रिसेंट में मैम को परिणीति चोपड़ा से भी बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट ऑफ 2025 का अवार्ड मिला है। लास्ट ईयर मैम वाज इनवाइटेड टू रिसीव एन इंटरनेशनल लेजेंड अवार्ड इन यूरोप, और उसी के साथ साथ इस साल एक और खिताब हमारा ऑन द वे है, जो कि मैम को लंदन में मिलना था, किसी वजह से मैम का वो ट्रिप कैंसिल हो गया, बट वो भी मैम का अवार्ड जो है वो तो मैम ने जीता ही है, दैट आइकॉनिक न्यूमरोलॉजिस्ट अवार्ड ऑफ 2025 का भी। सो एक ऐसे ही पावरफुल ऑरा को चलिए मिलकर स्वागत करते हैं द वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, प्रोनोलॉजिस्ट, आचार्य इन वास्तु, रेमेडी क्वीन एंड मल्टीमोडालिटीज एक्सपर्ट साधन गुलाटी मैम का। हेलो मैम, ओम साई राम। So I'm the most lucky person of this world. Anything I want comes to me very easily. Thanks to universe and special thanks हमारी SR के फैमिली, आप लोग, क्योंकि आप लोगों के प्यार की वजह से ही हम बहुत सारे माइलस्टोन्स कवर कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला ग्रैटिट्यूड आप लोगों को, इस यूनिवर्स को और माँ सरस्वती को इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं सरस्वती पुत्री, क्योंकि हमें ऐसे लगता है ना कि हम अपनी आइडेंटिटी क्या बताएं। और आइडेंटिटी की अगर मैं बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी आइडेंटिटी, जिसको हम बहुत हल्के में लेते हैं, है ना। मरने के बाद सिर्फ एक ही चीज रह जाएगी हमारे साथ जो जाने वाली है, और वो क्या है? क्या कोई हमें हमारी डेट ऑफ बर्थ से बुलाएगा? क्या कोई हमें हमारी दशा से बुलाएगा? जी नहीं, हमें बुलाया जाएगा हमारे उस नाम से। तो सोचो, अगर आपके उस नाम में हो बैड वाइब्रेशन, ना ही बन रहा हो कोई राजयोग, और वही आपकी आइडेंटिटी बन जाए, क्योंकि बुलाया जा रहा है आपको उस नाम से।
सो ब्लॉकेजेस तो आएंगी ही, है ना, बैड रिजल्ट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए आज हम उस नाम के बारे में बात करने के लिए जुड़े हैं, जो नाम है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि राजीव भाटिया ने खुद ये बात बोली हुई है कि आज मैं अपनी हाइट्स पे ना होता अगर मेरा नाम अक्षय कुमार ना होता। नाम बदला, भाग्य बदला। वहीं कियारा आडवाणी को तो आज हम सभी जानते हैं, पर कौन जानता है आलिया आडवाणी को? आज वो कोई भी नहीं जानता होगा। सो नाम बदलने से भाग्य बदलता है, ये हम सब जानते हैं। क्योंकि अगर हमारी लाइफ में एक छोटा सा भी कांटा होता है, मतलब हमारे पैर में अगर एक छोटा सा कांटा चुभ रहा है और हम उसको इग्नोर करते रहे, थोड़े दिनों बाद क्या होगा? वो कोई सिवियर फॉर्म ले लेगा, एक घाव बन जाएगा जो उससे भी ज्यादा तंग करेगा जब वो हमारे पैर में घुसा था, जब वो एक छोटा सा कांटा था। तो उसको घाव नहीं बनने देने के लिए हमें उसको निकालना पड़ेगा इमीडिएटली बाहर। तो सिमिलरली अगर हमारे नाम में कोई प्रॉब्लम है और हम उसको कैरी कर रहे हैं इतने सालों से, तो हमें आज जो घाव बन चुका है उस पर आज ही मरहम लगाना पड़ेगा, नहीं तो फ्यूचर में वो हमारी एक सर्जरी करा सकता है ना। सो आज हम मिले हैं जानने के लिए उस पावर के बारे में जो हम सबके पास है ना। हम जेमस्टोन्स पहनते हैं, हम सोचते हैं कि चलो हमने कोई इंस्टाग्राम पे रेमेडी देखी हम उसको कर लें, या यूट्यूब पे कोई रेमेडी देखी उसको कर लें, लेकिन कितने लोगों को रिजल्ट्स मिलते हैं उससे? 90% लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिलते। इसीलिए जब मैं पढ़ाती भी हूँ ना, तो बिगनिंग में स्टूडेंट्स मुझसे बोलते भी हैं कि मैम मुझे जॉब नहीं लग रही, क्या कोई सॉल्यूशन बता दो, अच्छा कोई छोटी सी रेमेडी दे दो मुझे। बट मैं क्या बोलती हूँ, एक्चुअल प्रॉब्लम पे जाना है हमको। मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं आपको बोल दूं अच्छा जॉब चाहिए, एक काम करो गाय को पालक खिला दो, या एक काम करो मंदिर में जाकर ये कर लो, वेरी इजी फॉर मी। बट क्या वो कस्टमाइज्ड रेमेडी है आपके लिए? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों के लिए सेम दवाई जब वर्क नहीं करती तो सेम रेमेडी भी वर्क नहीं करेगी। तो हमें हमारी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, हमारे नेम के हिसाब से कस्टमाइज्ड रेमेडीज सीखनी पड़ेंगी, अपना नेम बैलेंस करना पड़ेगा, और उसके बाद मिलेंगे हमें रिजल्ट्स। क्योंकि बहुत सारे हाई क्लास लोगों की अगर मैं बात करूं, अंबानी फैमिली, क्या जरूरत है उनको इन साइंसेस की? आपको पता है अनंत अंबानी ने हाल ही में गाड़ी खरीदी और गाड़ी का नेम प्लेट तक कस्टमाइज कराया अपने लकी नंबर पे, जबकि लीगेसी कैरी करते हैं। एक समंदर है अंबानी फैमिली तो, पर इतनी हाई क्लास और इतने बड़े लेवल के लोग भी जब इन साइंसेस को फॉलो करते हैं, तो आप और मैं क्यों नहीं करेंगे? हम तो वैसे भी अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में अपने मुकाम पे पहुंचने के लिए, और वो लोग तो पता नहीं कितने ज्यादा उनके पास पैसा होगा, शायद वो खुद भी नहीं उसको मेजर कर सकते, है ना। तो इन्हीं सब हिडन साइंसेस को आज हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे अपने भाग्य को, अपने डेस्टिनी को अपने कर्मों के साथ जोड़े, क्योंकि कर्म तो करनी है, कर्म का तो कोई किसी तरह का सप्लीमेंट नहीं है कि अच्छा मैं बोल दूं कि भाई आप चादर तान के सो जाओ, अपना नाम बदल लो और मिल जाएंगे रिजल्ट्स। नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर एनीवन, मेरे लिए भी नहीं है ना। सो कर्म तो करनी है, लेकिन उन कर्मों का हमको राइट फल मिले, हमें राइट अपॉर्चुनिटीज मिले। आज हम इसके बारे में जानेंगे आज की मास्टर क्लास में। सो आज क्लास काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आप लोगों से कि कितने लोग आज हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े, पहली बार एसआरके के साथ ज्वाइन करा है? फटाफट से चैट बॉक्स में मी लिख देना, क्योंकि बहुत सारे लोग एसआरके के साथ जुड़ते हैं, बहुत सारे लोग हमारी फ्री मास्टर क्लासेस भी ज्वाइन करते हैं, बट जिनका अच्छा टाइम चल रहा होता है वही एसआरके के साथ जुड़ पाते हैं। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, मानती हूँ, समझती हूँ, ये बात मैंने देखी है लोगों के साथ, है ना। ओके, आज तो काफी सारे नए लोग जुड़े हैं हमारे साथ, दैट्स ग्रेट। लेकिन व्हाट इज योर प्रायोरिटी इन लाइफ? मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप? क्या लगता है आप लोगों को क्या इंपॉर्टेंट है? मनी इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? अच्छा, कुछ लोग लिख रहे हैं तीनों, रिलेशनशिप, ओके, हेल्थ, मनी, गुड ह्यूमन बीइंग, वेरी गुड। चलिए, तो ज्यादातर लोगों ने यहाँ पर लिखा है मनी। ऑब्वियसली मनी इंपॉर्टेंट है, मनी नहीं होगा तो क्या ही करेंगे हम अच्छी हेल्थ का या अच्छे रिलेशनशिप का। लेकिन आज मोदी जी बोल दे कि 500 का नोट भी बंद, तो उस मनी की कोई इंपॉर्टेंस रह नहीं जाएगी जो
पहले ही बेचारी फीमेल्स के 2000 के नोट निकले हैं, उससे पहले पुराने नोट निकले हैं, है ना? तो उस मनी की भी इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगी। सो एक चीज ऐसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं, दैट इज आवर हेल्थ। निरोगी काया ये सबसे बड़ा, मैं कहूंगी, आपका एसेट होता है। ठीक है, तो आज आपकी काया को कैसे निरोगी करना है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ स्विच कोड्स भी शेयर करूंगी और आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ डेंगू, मलेरिया, फीवर, बिकॉज ये बहुत ज्यादा चल भी रहा है। तो इनके लिए क्या हम स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं, क्या हम हैंड पे लिख सकते हैं, बिकॉज ये क्वांटम थ्योरीज हैं जो बहुत ब्यूटीफुली वर्क करते हैं। तो आज हम इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। और उसके अलावा मेरी सभी से एक रिक्वेस्ट है कि ओके, थैंक यू। तो मेरी सभी से एक रिक्वेस्ट है कि पंजाब अभी जिन स्थितियों से गुजर रहा है ये और भी ज्यादा भयानक रूप लेने वाली है बहुत सारी सिटीज में, इवन दिल्ली भी नहीं अभी दूर रहने वाला उससे। सो जितने भी लोगों से हो सके पंजाब में हेल्प करिए। हमने ऑलरेडी एक वहां से नंबर लिया है जहां पर ऑलरेडी SRK ने जो हमने करना था हमने कर दिया, लेकिन जो लोग भी कर सकते हैं वो लोग जरूर हेल्प करिए पंजाब को, क्योंकि इस टाइम पंजाब को हेल्प की जरूरत है। और गुरु ग्रंथ साहिब में भी ये चीज लिखी हुई है कि मानव सेवा जो होती है सबसे बड़ी सेवा होती है। तो अगर हम समर्थ हैं तो हमें जरूर पंजाब वालों की हेल्प करनी चाहिए। अच्छा, पंजाब के लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, चलिए तो बताइएगा क्या हाल चल रहा है इस टाइम पंजाब का, क्योंकि हमारी तरफ से ऑलरेडी हमने 5 ट्रक वहां पे भेजे हैं विद लॉट ऑफ कम्युनिटीज। ओके, चलिए आज हार्ट अटैक की भी बात करेंगे कि हार्ट इश्यूज कैसे होते हैं। ओके, बहुत बुरा हाल है। चलिए लेट्स प्रे फॉर पंजाब के सबके साथ ठीक रहे। और अभी तो आप ईस्ट ऑफ दी इंडिया, ईस्टर्न पार्ट इस टाइम पूरा हाईलाइटेड है। आप पॉलिटिकल इम्बैलेंस वहां पे देखने वाले हो। ईस्ट के किसी पॉलिटिकल नेता की भी हम आगे जाके कोई इश्यू हो जाए, ये भी बहुत जल्द देखने वाले हैं आफ्टर ग्रहण, सून आफ्टर द ग्रहण। सो बहुत बुरा है। अच्छा, थैंक यू देवांश। ओके, चलिए सो बात करेंगे आज हम लोग उस साइंस के बारे में, क्योंकि ये साइंसेस देखो हमें गाइड तो करती है। अभी आज मैं आप लोगों को एक सूत्र और देने वाली हूँ कि कैसे हम लोग ये बात करते हैं कि कब हमारी लाइफ का क्या इवेंट हो सकता है और क्या नंबर्स एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होते हैं। जैसे हम बात करें माधुरी दीक्षित की 3 नंबर बॉर्न है और उनके हस्बैंड नेने 6 नंबर बॉर्न, और हम तो बोलते हैं 3 और 6 वालों की बनती नहीं आपस में, और एक सक्सेसफुल कपल है। और 33rd ईयर था माधुरी का जब उनकी शादी हुई, वो भी 6 नंबर का साल। तो कैसे ये चीजें हमें ब्लेस करती हैं और क्या एक्चुअल साइंस है, क्या हमें फॉलो करना चाहिए, कैसे हम अपने नेम को बैलेंस करते हैं। तो आज हम बिल्कुल सिर्फ नेम के बारे में ही बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं पहले मेरे बारे में। मैं साधन गुलाटी, आप लोग सब मुझे जानते ही हो, लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ कि अपने नेम को हमेशा वाइब्रेशन देनी चाहिए। और मैंने तो नेम में राजियो क्रिएट करा है, और अपनी उस आइडेंटिटी को जिसमें राजियो हो उसको तो आपको मैक्सिमम वाइब्रेशन देनी चाहिए, बिकॉज ये एक मंत्र होता है। हमारा नाम एक मंत्र है जिससे हमें पॉजिटिवली सेट करना चाहिए ताकि उस मंत्र को सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल पाए। तो मैं साधन गुलाटी में पिछले 20 साल से इस फील्ड में हूँ, लेकिन जब मैंने सब साइंसेस सीखना शुरू करा था, मतलब मैंने एस्ट्रोलॉजी से अपना करियर बिगिन करा था, पर एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद मुझे ऐसे लगा कि भाई नहीं, यहाँ तो कुछ इनकम्प्लीट है, हम यहाँ से नेम चेंज तो नहीं कर सकते, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने बहुत सारी विधाएं सीखी जिनको सिखाने के लिए ओपन करा गया है प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सायरम क्रिएशंस। और आज SRK को कौन नहीं जानता, बिकॉज हम ऑलरेडी 10,000 प्लस लोगों को हेल्प कर चुके हैं वो फाइनेंशियली और स्पिरिचुअली ग्रो कर सके। हमें ऑलरेडी सिल्वर एजुकेटर अवार्ड मिल चुका है और हम इसी मुहिम को आगे चला रहे हैं कि हम भी आप लोगों को भी हेल्प कर सके। और बहुत सारे अवार्ड्स ऑलरेडी मुझे मिल चुके हैं और आजकल तो मुझे अवार्ड्स देने के लिए बुलाया जाता है। अभी हाल ही में परिणीति चोपड़ा आई थी दिल्ली, एक अवार्ड फंक्शन था, वहां पर भी परिणीति और मैंने, मतलब उन्होंने टोटल 75 अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करे थे, जिसमें से 50 अवार्ड्स तो मैंने और परिणीति ने साथ में डिस्ट्रीब्यूट करे थे। सो ये टॉप 10 न्यूमरोलॉजिस्ट मुझे 2023 में मिला था। ये अवार्ड मेरे दिल के बहुत करीब है। वैसे 2016 से मुझे पहला अवार्ड मिला था और उसके बाद तो काफी श्रृंखलाएं चलती रही है, लेकिन जो 2023 वाला अवार्ड था वो मुझे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में मिला था। साथ ही में ये लेजेंडरी अवार्ड मिला था मुझे 2024 में पेरिस में।
सो पहला इंटरनेशनल अवार्ड था मेरा और बिना मैनिफेस्ट करे मिला, तो आई कैन नॉट से, मतलब मेरे बहुत ज्यादा मेरे दिल के करीब है। और ये मुझे मिला है हाल ही में बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट अवार्ड ऑफ 2025, और ये भी बहुत स्पेशल रहा मेरे लिए, क्योंकि परिणीति चोपड़ा को मैंने जैसे बताया कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी, तो शी वॉज वेरी इम्प्रेस कि अच्छा, बिकॉज शी इज एक्सपेक्टिंग, तो उन्होंने बोला अच्छा जो भी होगा नेम तो साधन गुलाटी ही डिजाइन करने वाली है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट टू। तो जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं ना, वो सब इन साइंसेस को फॉलो करते हैं, चाहे माने या ना माने। सो ऑलरेडी 20+ पॉडकास्ट में मैं जा चुकी हूँ, जहाँ पे हमारे 1 मिलियन से भी ऊपर व्यूज हमारे ऑलरेडी हिट हो चुके हैं, और ऑलरेडी इन साइंसेस से लोग सीख चुके हैं कि वो कैसे ग्रो कर सकते हैं। अवार्ड फंक्शन में भी जहाँ पे मैं जाती हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी लेकर जाती हूँ कि वो भी अपने सोशल मीडिया पे ग्रो कर सकें। यहाँ ग्लिप्स भी आप लोगों को दिख रही होंगी, हाल ही में जानादान के साथ भी 200 से ज्यादा लोगों को अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए थे। सो एस्ट्रोलॉजर होने के साथ साथ मैं प्रोनोलॉजिस्ट हूँ। बहुत सारे खिताब तो मेरे स्टूडेंट्स के दिए गए हैं, जैसे मुझे रेमेडी क्वीन के नाम से जाना जाता है, एंशिएंट डॉक्टर के नाम से जाना जाता है, आचार्य इन वास्तु, बिकॉज काफी घरों में तो बिना जाए ही मैंने मैप से ही हेल्प कर दी कि भाई क्या चेंजेस करने हैं। सो एक अवार्ड विनिंग न्यूमरोलॉजिस्ट होने के साथ साथ मैं आपको एक क्या बोलते हैं हम, कि अपनी जिंदगी कैसे बदलनी है, क्योंकि मैं अपने आप को ना एक लाइफ कोच भी कंसिडर करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ना मोटिवेशन की आज बहुत जरूरत है, क्योंकि हम ना अपने दुख से इतने दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख से दुखी है ना। तो अपने 20+ इयर्स के जब एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो आप भी बन सकते हो एक सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट। तो आज तो हम बात करने वाले हैं नेम चेंज साइंस की। आज मैं आपको वो सूत्र सिखाने वाली हूँ जिससे आप किसी के भी फर्स्ट अल्फाबेट से ये बता सकते हो कि अच्छा आप कौन से हेल्थ इशू के प्रोन हो। हमें तो चाहिए ही नहीं किसी की डेट ऑफ बर्थ, आज तो हम फर्स्ट अल्फाबेट से प्रेडिक्शन करना सीखेंगे। सो आई होप एवरीवन इज एक्साइटेड। सो जितने भी लोग एक्साइटेड है, फटाफट से चैट बॉक्स में गेन लिख दें, क्योंकि आज जो आप यहाँ से गेन करने वाले हो, ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। आपको कहीं कोई इस तरह का नेम चेंज नहीं सिखाने वाले। ज्यादातर लोग आपको एक कॉमन थ्योरी सिखा देंगे कि अच्छा 1, 3, 5, 6 पे अपना नेम लेके चले जाओ, पर हम बात करने वाले हैं उस थ्योरी की जो बहुत हिडन है, हाई क्लास के लोग फॉलो करते हैं, और आप लोग भी फॉलो करने वाले हो आज के बाद से। चलिए, वेरी गुड। तो जिन्होंने गेन लिखा है, डेफिनेटली उनकी लाइफ में गेन होने वाला है। आपको पता है, जब सबसे पहली बार मैंने साइंस सिखाने की कोशिश करी थी, तो मेरे चैनल पे 3 बार स्ट्राइक करवा दी थी बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट ने कि भाई ये तो बहुत ही सीक्रेटिव फॉर्मूला है, हाउ डेयर यू टू टीच टू कॉमन पीपल, है ना। बट स्टिल आई डिडंट स्टॉप। आपको पता है उस टाइम ऑलरेडी मेरे यूट्यूब पे 50K हो चुके थे, और कोई बात नहीं, फिर भी मेरा यूट्यूब चैनल बंद करवा दिया गया था, एंड आई अगेन रीस्टार्टेड, बट आई डिडंट स्टॉप, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है, और मुझे जो सिखाया गया है वो ये है कि थोड़ा है पर बहुत है। यानी कि जो ब्लेसिंग से मिलता है ना, वो लॉन्ग लाइफ चलता है, वो आपकी फैमिली को भी ब्लेसिंग देता है, और जो बिना ब्लेसिंग के मिलता है ना, वो शायद ही थोड़ा टाइम चल पाता है। इसलिए मुझे आप लोगों की ब्लेसिंग से जो मिलता है ना, मैं शायद उसी वजह से ग्रो कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे जो मिला है ना, वो सच में औकात से बहुत ज्यादा है, राइट। तो इसीलिए मैं इन साइंसेस को आप लोगों को सिखा रही हूँ, जबकि इन साइंसेस से नेम चेंज करने के आपको पता लाखों रुपए लिए जाते हैं। हाल ही में विराट कोहली के सुपुत्र का नेम चेंज, मतलब नेम डिजाइन हुआ है, अभी तो वो बॉर्न ही हुआ है 2024 में। आपको पता है 3.5 लाख रुपए पे करे विराट कोहली ने बेटे का नेम डिजाइन करने के। सो आज आप उसी साइंस को सीखने वाले हो कि अच्छा कौन सी टेक्निक्स यूज करी जाती है टू डिजाइन अ ब्यूटीफुल नेम। ठीक है जी। सो आई होप एवरीबडी नोज कि अल्फाबेट्स को कैसे नंबर्स प्रोवाइडेड है या कैसे पावर्स प्रोवाइडेड है। एनीबडी ओवर हियर जिनको नहीं पता कि अच्छा अल्फाबेट्स के क्या नंबर्स होते हैं, कौन से प्लैनेट्स होते हैं? हाँ, वही तो मैं बोल रही हूँ कि जो हाई क्लास के लोग हैं, जिनके पास ऑलरेडी इतना पैसा है, वो भी चाहते हैं कि भाई हमारा जो पैसा है वो मल्टीप्लाई होता रहे, वो लीगेसी कैरी करे, है ना। अच्छा, ओके, चलिए, काफी सारे लोगों को नहीं पता, तो चलिए हम बात करेंगे, इनकी भी बात करेंगे। ओके ओके, थैंक यू।
ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस साइंस के हम बात करेंगे कि भाई कितने स्टेप्स होते हैं साइंस के, या कैसे हम इससे नेम चेंज कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है क्रिएटिंग राजयोग इन द नेम। बहुत सारे लोगों के नेम में बाय डिफॉल्ट आता है ना। 2 स्टेप्स होते हैं इसको फॉलो करने के। पहला होता है सिल्वर राजयोग और दूसरा होता है गोल्डन राजयोग, और तीसरा होता है गुड कंपाउंड थ्योरी। अब ज्यादातर लोग इसको फॉलो करते हैं गुड कंपाउंड थ्योरी को, कि अच्छा नेम को 41 पे ले जाओ, नेम को 37 पे ले जाए, नेम को 24 पे ले जाए। ज्यादातर लोग इसी थ्योरी को फॉलो करते हैं बिकॉज दैट इज वेरी कॉमन, ठीक है। लेकिन सेलिब्रिटीज किस थ्योरी को फॉलो करते हैं? सेलिब्रिटीज फॉलो करते हैं राजयोग थ्योरी को। जैसे मैंने अपने नाम में गोल्डन राजयोग क्रिएट करा है, ठीक है। अब जिनके गोल्डन राजयोग क्रिएट नहीं होता तो हम सिल्वर राजयोग क्रिएट करते हैं। गोल्डन राजयोग क्रिएट होता है तो इसको बोलते हैं विष्णु लक्ष्मी योग। मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग कहीं और अगर कुछ और वर्ड सुनो, क्योंकि कुछ लोग इसको विष्णु लक्ष्मी योग भी बोलते हैं, और सिल्वर राजयोग को सिर्फ लक्ष्मी योग बोला जाता है। बोथ आर वेरी प्रोडक्टिव, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ को पावर दी जाती है, डेट ऑफ बर्थ को बैलेंस करा जाता है, क्योंकि हमारी डेट ऑफ बर्थ के ना 2 बहुत ही पावरफुल नंबर्स होते हैं। हम सोचते हैं ना कि मिसिंग नंबर की वजह से लाइफ में प्रॉब्लम होती है। आपको पता है लाइफ में प्रॉब्लम किस वजह से होती है? वीक नंबर्स की वजह से। स्पेशली हमारा मूलांक भाग्यांक अगर वो वीक हो जाए ना, तो हमें लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो चलिए पहले जानते हैं कि मूलांक भाग्यांक होता क्या है। वैसे तो आई थिंक ज्यादातर लोगों को आता होगा, पर डेफिनेशन नहीं पता होगी कि मूलांक भाग्यांक क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम सोचते हैं ना भाई ये तो हमारे पास है, इस पे वर्क करके क्या ही मिल जाएगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है हमारे टीओबी के। तो पहला होता है हमारा मूलांक, और दूसरा होता है हमारा भाग्यांक। वेरी पावरफुल नंबर्स ऑफ डीओबी, क्योंकि जब सेलिब्रिटीज नेम चेंज करते हैं ना, तो इन्हीं नंबर्स पे अपने नेम को लेकर जाते हैं। सो मूलांक क्या बताता है? मूलांक बताता है कि आपकी लाइफ में कितनी स्टेबिलिटी रहेगी, क्योंकि मूलांक को क्या बोला जाता है? रूट नंबर, है ना। और रूट मतलब जड़, और जड़ ही स्टेबिलिटी देती है। अगर एक पेड़ बहुत हरा भरा है लेकिन रूट ही स्ट्रांग नहीं है, क्या फायदा उस हरे भरे पेड़ का? भाई हवा का झोंका आएगा, पेड़ तो गिर जाएगा, जड़ तो स्ट्रांग ही नहीं है ना। तो सिमिलरली ये हमारी लाइफ की जड़ है, ये रूट नंबर है, ये बेस है हमारी जिंदगी का। क्या हम कभी इस पे फोकस करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करते। हम तो सोचते हैं भाई ये तो मिला हुआ है ना, इस पे क्यों फोकस करना। हम तो जाएंगे मिसिंग नंबर पे, जो नंबर नहीं है ना हम उस पे जाके फोकस करेंगे। आपको पता है कि अंबानी जब आईपीएल बैक टू बैक उनकी आईपीएल की टीम हार रही थी, तो क्या करा गया उनके लिए? वन ऑफ द स्टेप फॉलो करा गया जिसमें उनकी टीम का जर्सी का कलर चेंज करा गया खाली। क्यों? क्योंकि अंबानी खुद रूल होते हैं 1 नंबर से, और जो उनकी टीम है उसके जर्सी नंबर को येलो गोल्डन कलर कर दिया गया, और उसके बाद उनको 5 आईपीएल की ट्रॉफीज मिली, ठीक है। सो 1 नंबर 9 नंबर है, और उसी कलर को ही फॉलो करा गया, उसके कलर्स को ही फॉलो करा गया, किसी मिसिंग नंबर पे नहीं लेके गए। अभिषेक बच्चन 5 बॉर्न, ठीक है, और नेम में बस एक एक्स्ट्रा ए ऐड करा, 49 पे नेम आ रहा था, 5 पे आ गया। मूलांक 5 है अभिषेक बच्चन का। ऐश्वर्या राय बच्चन, ऐसे ही ऐश्वर्या बच्चन के नाम पे राय लगा दिया गया ताकि उनका नेम भी उनके मूलांक पे चला जाए। सिमिलरली अभी जो मैं बता रही थी विराट कोहली के सुपुत्र, जिनका नाम अभी उन्होंने 3.5 लाख रुपए पे करके चेंज करा है, तो उनका मूलांक 6, भाग्यांक 7, और नेम भी 6 नंबर पे ही रखा गया, जबकि 6 नंबर तो ऑलरेडी प्रेजेंट था डेट ऑफ बर्थ में। उर्फी जावेद ने अभी नेम चेंज करा है, और 6 नंबर पे ही नेम को लेके जाया गया। तो हर कोई फॉलो कर रहा है इस थ्योरी को। तो अगर आपको भी लगता है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, आपको लगता है कि आपको हेल्थ इश्यूज रहते हैं, क्योंकि ये हमारे हेल्थ सेक्टर को रूल करता है,
और अगर आपको लगता है कि हमें को रिलेशनशिप इश्यूज रहते हैं, ये सब देखे जाएंगे आपके मूलांक से, क्योंकि ये आपका रूट नंबर है। तो आपको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा इस नंबर को। ठीक, निकालते कैसे हैं? बर्थ डेट जिसपे आप बॉर्न हुए हो वही आपका मूलांक है। तो अगर ये सिंगल नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, मतलब 1 to 9 अगर कुछ भी है, तब तो सिंपल आपको दिख रहा है भाई कौन सा नंबर है, यानी कि कौन से प्लैनेट की एनर्जी से आपकी बेस बन रही है, आपकी स्टेबिलिटी है। पर अगर ये एक कंपाउंड नंबर है, जैसे मैं 25 बॉर्न हूँ, तो मेरा बेस नंबर कौन है? 7, केतु महाराज। मेरे चार्ट में 3 नंबर्स मिसिंग है, ना मेरे पास 3 है, ना 6 है, ना 9 है। मैंने एक को भी एक्टिवेट नहीं करा। जबकि मैंने भी जब रोशो ग्रिड सीखी थी तो मैं अपना नाम ना 3 नंबर पे ले गई थी। मुझे लगा कि भाई मेरे को तो इसी फील्ड में आगे जाना है और जुपिटर मेरे पास है नहीं, तो क्यों ना 3 नंबर एक्टिवेट करूं। तो मैं अपने नाम को 3 पे ले गई थी, बट तब मुझे पता ही नहीं था इस थ्योरी के बारे में। तो जब मैंने ये सीखा तो मैं अपने नाम को उसी नंबर पे ले गई थी जो मेरी डेट ऑफ बर्थ में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो हम सबको ना उन्हीं एनर्जीज को लेना होता है जो हमारे पास है पर कमजोर हो रही है। क्योंकि अगर आपके घर में किसी भी अलमारी में दीमक लगी हुई है और आपने उसका तो निवारण करा ही नहीं, उसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं करा, और आपने उसके आगे एक नई अलमीरा रख दी कि चलो ये तो नहीं दिखेगी ना, थोड़े दिनों में दीमक तो आगे वाली अलमीरा पे भी आ जाएगी, तो फिर आप क्या करोगे, है ना। इट्स बेटर जिस अलमारी में दीमक लगी है ट्रीटमेंट उसका कराइए। तो सिमिलरली जो सेक्टर अफेक्टेड है ट्रीटमेंट तो उसी का होगा। ठीक है, तो अगर मूलांक वीक हो रहा है तो मूलांक को स्ट्रेंथन करेंगे। कैसे देखते हैं, अभी हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। आई होप मूलांक सबसे निकल गया अपना, है ना। अच्छा, भाग्यांक की बात करते हैं, क्योंकि भाग्यांक से हम देखते हैं कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ कैसी होगी। ये हमारे प्रोफेशन को दिखाता है। भाग्यांक से हम ये देखते हैं कि भाई हमारे प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, करियर कैसा होगा, हमारा लक हमारा कितना साथ देगा, क्योंकि नाम ही अपना बता रहा है कि भाग्य का अंक है ना। और रिलेशनशिप कौन से, वर्क। हम 2 तरह के रिलेशनशिप से रूल होते हैं, एक होते हैं हमारे फैमिली और एक होती है हमारी वर्क प्लेस के रिलेशंस। तो इनको मेंटेन करना भी तो बहुत जरूरी है। तो ये देखे जाते हैं आपके भाग्यांक के नंबर से, उसके प्लैनेट से। इसको निकालने के लिए थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस कर दीजिए, 25 जनवरी 1985। अगर मैं इस पूरे को प्लस करती हूँ तो मेरा निकल के आता है 31 को अगेन मैं सिंगल पे ले जाऊंगी तो 4 नंबर। तो मूलांक 7 और भाग्यांक 4। तो अगर मूलांक वीक हो रहा है तो आपका नेम मूलांक बन ही जाएगा, अगर भाग्यांक वीक हो रहा है तो आपका नेम भाग्यांक बन ही जाएगा। अब आई वो मूलांक भाग्यांक तो सबने निकाल लिया होगा, पर माइंड में क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा, पता कैसे चले भाई नाम वीक क्या हो रहा है ना। तो अगर हम अपनी कुंडली देखते हैं तो कुंडली से ना समझ में ही नहीं आ पाता कौन सा ग्रह वीक है, किसके किसके साथ ड्यूटी हो रही है, किसी की किसी पे दृष्टि पड़ रही है। बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि मैम कैसे पता करें कुंडली से कि कौन सा ग्रह वीक हो रहा है। लेकिन डेट ऑफ बर्थ से इजीली पता कर सकते हैं कि कौन सा ग्रह वीक हो रहा है, और फिर जब उसी पे वर्क करेंगे ना तो अल्टीमेट रिजल्ट्स मिलेंगे, है ना। ओके, सो आपको कैसे देखना है कि आपका मूलांक भाग्यांक में से क्या वीक हो रहा है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि कौन सी फैमिली में लाई कर रहा है। तो देयर आर 2 फैमिली ऑफ नंबर्स, वन इज देवता फैमिली एंड अदर इज राक्षस फैमिली। देवता फैमिली में कौन कौन से प्लैनेट्स आएंगे, मतलब आप इस तरह से अगर फ्रेंडशिप एनिमिटी समझोगे ना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से प्लैनेट जो है आपस में मित्र हैं और कौन कौन से प्लैनेट्स हैं जो आपस में शत्रु हैं। अगर हमारे घर हमारा कोई शत्रु आ जाए तो हम इतने अनकंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन अगर हम किसी पार्टी में जाने वाले और वहां पे हमारा शत्रु है तो हम थोड़े से तो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, है ना, क्योंकि वहां पर हमको नहीं पता कि हमारे को
हमारा एस्केप का क्या वे होगा अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो देवता फैमिली में कौन कौन से प्लैनेट्स लाई करते हैं? 1 नंबर सन, 2 नंबर मून, 3 नंबर जुपिटर एंड 9 नंबर मार्स। और राक्षस फैमिली में सबसे पहले राहु देव, देन मर्क्यूरी, देन वीनस, देन केतु एंड देन सैटर्न। अब आपको देखना है कि भाई आपका जो प्लैनेट है वो कौन सी फैमिली में लाई कर रहे हैं। अगर मूलांक भाग्यांक दोनों देवता फैमिली में लाई कर रहे हैं तो आप ये सोच लेना कि आप एक राजयोग डेट ऑफ बर्थ लेके पैदा हुए हो, क्योंकि BN DN जो हमारे पावरफुल प्लैनेट्स हैं अगर वो आपस में कंपैटिबल होते हैं ना तो चीजें लाइफ में बहुत आसान हो जाती है। तो BN DN चेक करो कौन सी फैमिली में लाई कर रहे हैं। दोनों देवता में है तो बढ़िया, दोनों राक्षस में है तो भी बहुत बढ़िया। प्रॉब्लम कहाँ है? एक देवता एक राक्षस है, वेरी बिग प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि आपस में अनकंफर्टेबल होते हैं ये दोनों। सो अगर एक देवता है और एक राक्षस है तो देवता प्लैनेट गेट्स वीक, ये हमेशा रहेगा। देवता प्लैनेट वीक हो जाएंगे बिकॉज ऑफ राक्षस प्लैनेट। तो फोकस उसी प्लैनेट पे करना है जो वीक हो रहा है। अगर आपका भाग्यांक था ऐसा, मतलब सपोज करो कि आपका जो मूलांक है वो राक्षस है और भाग्यांक देवता है, तो मतलब भाग्यांक आपका वीक हो रहा है। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आ गया कैसे चेक करना है BN DN में से कौन वीक हो रहा है? भाई ये कंसेप्ट ना आपको कहीं नहीं मिलने वाले, कोई पेड क्लास में भी नहीं पढ़ाएगा। ये मैं लिख के दे सकती हूँ आपको आज। तो आई नो इसके हमने आपसे पेमेंट नहीं ली, फ्री में आप लोग सीख रहे हो तो शायद आप लोगों को इसकी वैल्यू ना हो रही हो, लेकिन ट्रस्ट मी ये बहुत हिडन और कोर कंसेप्ट्स है। अभी देखो सुशील जी ने यहाँ पे लिखा है राइट मैप। शायद सुशील जी आप कोई न्यूमरोलॉजी की पढ़ के आए हो किसी से क्या? ओके, अभी तो काफी सारे लोग यहाँ पे लिख रहे हैं ट्रूथ। चलिए, आई नो नहीं कोई सिखाएगा बट आई रियली बिलीव इन कर्मा थ्योरी, है ना। और मुझे ऐसे लगता है कि अगर सिखाना है तो कंप्लीट सिखाना चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। चलिए, तो देवता प्लैनेट वीक हो जाएगा। सपोज करो आपका मूलांक 1 है, भाग्यांक 8 है, तो कौन वीक हुआ? फटाफट से चैट बॉक्स में आंसर चाहिए मुझे, देखते हैं कितने लोग पढ़ रहे हैं। अगर 1 और 8 है तो कौन वीक हुआ? वेरी गुड। सिमिलरली 1-6 हुआ तो भी सूर्य वीक, 1-4 हुआ तो भी सूर्य वीक, 1-7 हुआ तो भी सूर्य वीक। तो नेम आपको सूर्य पे ही लेके जाना है, ठीक है। 2-6 हुआ तो कौन वीक होगा? चंद्रमा वीक हो जाएंगे। 2-5 हुआ तो चंद्रमा वीक हो जाएंगे। 2-8 हुआ तो चंद्रमा वीक हो जाएंगे। तो ऐसे करके आपको देख लेना भाई कौन सा ग्रह मेरा वीक हो रहा है मूलांक भाग्यांक में से, क्योंकि जब उस पे आप नेम लेके जाओगे ना आपको 200% रिजल्ट मिलेंगे। कितने सारे लोग आपको पता है मेरे से कंसल्टेशन लेने आते हैं और बताते हैं कि मैम हमारा नेम ना 5 पे कर दिया, बट हमें तो कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। सो ये आपको सीखना पड़ेगा या समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि खुद से सीखो। ये पूरी साइंस है जो बहुत ही लॉजिकल है, किसी भी तरह का इसमें सुपरस्टिशन नहीं है, किसी भी तरह का इसमें ऐसा नहीं है कि हम नहीं सीख सकते या हमारी कुंडली में कोई योग चाहिए इसके लिए। एनीबॉडी कैन लर्न बिकॉज इट्स अ साइंस। जैसे जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो ऐसा तो नहीं होता ना कि हम साइंस नहीं पढ़ सकते, आधे लोग साइंस पढ़ेंगे। तो सिमिलरली ये भी एक साइंस है। और आई वांट कि हर घर में एक एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट हो जिसको पता हो कि घर की फैमिली को किसको बैलेंस करना है, क्योंकि हो सकता है आपका
आपने अपनी कंसल्टेशन ले ली, बस फैमिली में किसी का खराब टाइम चल रहा है तो रिजल्ट का पर भी आएगा। जैसे इससे पहले ही अभी मैंने किसी को कंसल्टेशन दिया है, उनके चैट में बंदा योग ऑन हुआ था, तो मैंने उनसे पूछा कि पूरी फैमिली कोई हेल्थ इशू हो रहा है क्या? उन्होंने बोला हाँ जी मैम, मेरे हस्बैंड को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, और मदर इन लॉ तो चलो एज थी उनकी, उन्होंने बोला मदर इन लॉ को कैंसर डिटेक्ट हुआ है, बेटी का अभी पैर में कुछ उसकी चोट लगी है तो फ्रैक्चर हो रहा है। सो जैसे कि मैंने बोला कि फैमिली में किसी एक की भी प्रॉब्लम होती है ना तो पूरी फैमिली उसके लिए सफर करती है। सो इसीलिए सिखाती हूँ मैं साइंसेस को, फोकस करती हूँ कि सीख लो भाई। मैं नहीं कहती कि आप मेरे से कंसल्टेशन लो, मैं तो आपको सिखा रही हूँ और जो चीज मैं फॉलो करने वाली हूँ वही आपको सिखा रही हूँ, ठीक है? तो अगर एक देवता है और एक राक्षस है तब तो आपको इसी के ऊपर नेम लेकर जाना है जो वीक हो रहा है, ठीक है? लेकिन बहुत सारे लोग का ऐसा हो रहा होगा कि मैम हमारा तो सेम फैमिली में लाई कर रहा है ना, तब हम क्या करें? तब हम नेम किस पे लेकर जाएं? तो उस केस में आप अपने मूलांक या भाग्यांक दोनों में से किसी पे भी नेम लेकर जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अगर आपस में दोनों कंपैटिबल हैं, यानी कि दोनों सेम फैमिली में लाई कर रहे हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरा मूलांक भी 7 है, मेरा भाग्यांक 4 है, तो सेम फैमिली में लाई कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे फ्रेंडशिप एनिमिटी नहीं है दोनों के बीच में, दोनों दोस्त हैं, एक ही घर में रहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर 7 या 4 दोनों में से किसी पे भी मैं नेम लेके जा सकती हूँ, ठीक है? सपोज करो आपका दोनों देवता फैमिली में लाई कर रहे हैं, आपका 2-3 का कॉम्बिनेशन है या 1-3 का कॉम्बिनेशन है, तो 1 या 3 किसी में भी ले जाइए, 1-2 का कॉम्बिनेशन है, 1 या 2 किसी में भी ले जाइए, ठीक है? सो पहला राजयोग होता है अगर आप अपने नेम को मूलांक या भाग्यांक पे ले जाइए, बस आपको पता होना चाहिए दोनों में से कमजोर क्या हो रहा है। आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको, तो हम आगे स्टेप्स पे चले। 2-7 है तो 2 वीक होगा ऑब्वियसली, चंद्रमा वीक हो जाते हैं, ओके। लेकर कैसे जाना है, अब तो नेम नंबर निकालते कैसे आप इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अब देखो इसके लिए हम चाइल्डियन थ्योरी फॉलो करेंगे कि करना कैसे। चाइल्डियन थ्योरी फॉलो करेंगे जिसमें हर एक अल्फाबेट का एक प्लैनेट से एसोसिएशन होता है, जैसे ए, बी, सॉरी ए क्यों लिख रही भैया, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर तक ही वैल्यू दी गई है। 9 नंबर क्योंकि इतनी हाई एनर्जी कैरी करता है तो 9 को कोई अल्फाबेट प्रोवाइडेड नहीं है। सो ए की क्या क्या होते हैं, ए, आई, जे, क्यू, वाई, 2 का होता है बी, के, आर, 3 का होता है सी, जी, एल, एस, 4 का होता है डी, एम, टी, 5 का होता है ई, एच, एन, एक्स, 6 का होता है यू, वी, डब्ल्यू, 7 का होता है ओ, जेड, 8 का होता है एफ, पी, ठीक है? सो इसी को हम लोग फॉलो करेंगे नेम नंबर निकालने के लिए। जैसे अभी भी मैं आप लोगों को बता रही थी, है ना, अकाई कोहली का। अच्छा, अकाई कोहली की डेट ऑफ बर्थ फटाफट से गूगल करके कोई मुझे बता दे चैट बॉक्स में। आई थिंक 15 बॉर्न है वो। दोनों भाई बहन। हाँ, तो रितु जी आपका तो नेम 13 पे आता है, आपको 100% कोई क्रॉनिक हेल्थ इशू होना चाहिए। सो 15 फरवरी 2024, ठीक है, ये नेम है। सो इनका मूलांक 6, भाग्यांक 7। अब मैंने बोला कि जब भी सेम फैमिली में लाए करेंगे, है ना, अब 6 और 7 यहाँ से देखो सेम फैमिली में 6 और 7, है ना, मैंने बोला था सेम फैमिली में है, मूलांक या भाग्यांक में किसी पे भी नेम लेके जा सकते हैं।
तो बच्चों के केसेस में हम मोस्टली मूलांक पे ही उनका नेम लेके जाते हैं ताकि उनको स्टेबिलिटी मिले सबसे पहले। तो आइए अकाय कोहली का हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि नेम कितने पे गया। यही वाला टेबल फॉलो करेंगे। अकाय कोहली, ए की वैल्यू 1, ये देखो मैं यहीं से देख रही हूँ, के की 2, ए की 1, ए की 1, वाई की 1। कोहली में के की 2, ओ की 7, एच की 5, एल की 3 और आई की 1। अब हम देखेंगे कि अकाय कोहली कौन से नंबर पे जा रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट नेम, सिर्फ अकाय कितने पे जा रहा है। तो दो तरह से निकलते हैं, फर्स्ट नेम और फुल नेम। फर्स्ट नेम को बोलते हैं हम FN और फुल नेम को हम बोलते हैं NN। ठीक है, तो इनका फर्स्ट नेम जा रहा है 2, 3, 4, 5, 6 नंबर पे। ठीक है, और फुल नेम कितने पे जा रहा है? 6 यहाँ तक आया था, 6 + 2 8 + 7 15 + 5 20 23 24, फुल नेम 24। फर्स्ट नेम 6 और फुल नेम 24। देख रहे हो आप, 6 नंबर पे ही नेम लेके गए, जबकि चार्ट में देखो डेट ऑफ बर्थ में कितने नंबर्स मिसिंग है। 3 नहीं है, 9 नहीं है, 8 नहीं है, 4 नहीं है, पर फिर भी नेम को सिर्फ 6 पे ही लेके जाया गया और किसी कंपाउंड पे तो नेम को लेकर ही नहीं गए। सो इसी थ्योरी को बोलते हैं, मतलब वैसे राजयोग के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। जो हमने सबसे पहला स्टेप अभी सीखा था, क्रिएटिंग राजयोग इन द नेम, दिस इज वन ऑफ द स्टेप कि आप अपने मूलांक या भाग्यांक पे नेम को लेके चले जाओ, क्योंकि मूलांक नहीं देनी है स्टेबिलिटी, मूलांक नहीं देनी है गुड हेल्थ, और भाग्यांक ने देना है आपको लक फैक्टर, आपका करियर। ठीक है, तो दोनों में से जो भी ग्रह वीक हो रहा है उस पे नेम ले जाओ। अगर कोई वीक नहीं हो रहा, सेम फैमिली में लाइक कर रहे हैं, तो मूलांक या भाग्यांक में से किसी पे भी ले जाओ नेम को। तो यहाँ पे मूलांक जो है ये पॉजिटिव नंबर है, तो इसलिए मूलांक पे ही नेम को लेकर गए। राइट, अब ये स्टेप तो हमने सीख लिया, पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई एक एक नंबर, जैसे 1 नंबर किसका है? सन का। अब 1 नंबर तो सन का है, लेकिन क्या AIJQY पांचों ही नंबर सन की सेम एनर्जीज को कैरी करते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, ऐसा नहीं होता है ना, हो ही नहीं सकता। तो ये जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है ना, ये हमारे नेम का मूलांक होता है। जैसे हमारी डेट ऑफ बर्थ का मूलांक अभी हमने निकालना सीखा, तो ये हमारे नेम का मूलांक होता है। सो जब भी नेम का फर्स्ट अल्फाबेट जो होता है ना, हम उससे किसी भी पर्सन के बारे में ये तक बता सकते हैं कि भाई आप कौन से हेल्थ इशू के प्रोन हो। जैसे अभी हम ए अल्फाबेट की बात करें, सबसे पहले 1 नंबर का ही अल्फाबेट है ए, तो ए से अगर किसी का भी नेम बिगिन हो रहा होगा और अगर वो डेट ऑफ बर्थ से कंपैटिबल नहीं है, तो वहां पर आप देखोगे है या नहीं है, तो भी हम देखेंगे कि भाई उस पर्सन की आईसाइट इश्यूज रहेंगे, उसको बोन प्रॉब्लम रहेगी, हाइपर एसिडिटी रहती है बॉडी में, एक्स्ट्रा एंगर आता है ऐसे लोगों को, इगोइस्टिक होते हैं, बहुत छोटी एज से उनको रहता है इंडिपेंडेंट होना है, जज्बा होता है इंडिपेंडेंट होने का, पर हो नहीं पाता है ना। तो आपके आसपास का सोच के देखो कितने अल्फाबेट वाले नाम के लोगों को जानते हो, क्या ऐसा रहता है उनके साथ। और ए अल्फाबेट वाले हमें जरूर बताएंगे भी हाँ कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों के साथ ऐसा रहता है। अजानकी जी लिख रहे हैं कि यस आईसाइट इशू तो है मैम मुझे भी। ओके, यस माय फ्रेंड, ओके राइट मैम, ओके यस आईसाइट इश्यूज, ईगो, एंगर, गुस्सा, ओके। इवन ए अल्फाबेट हमें ओके, बट ये अल्फाबेट आपको काफी अथॉरिटेटिव बनाएगा, लीडरशिप देता है ना। अच्छा ओके, मेरे हस्बैंड को एंगर इशू है, आई एंगर, ओके यस माय डॉटर हैज एवरीथिंग, नीलम जी लिख रही है। ओके
इस साइड लिख रही है अमिता जी। तो अभी यहाँ पर अभी हम एक अल्फाबेट की बात करें और आप देखो कितने सारे लोग हमारे साथ यहाँ पे एग्री कर पा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक 1 नंबर के अल्फाबेट की बात कर लेते हैं। जैसे आई अल्फाबेट है, आई अल्फाबेट से किसी पर्सन का नेम बिगिन होगा तो लेकिन ये भी आईसाइट इशू तो देता ही है, लेकिन आईसाइट इशू से ज्यादा क्या देता है पता है आपको? ये बीपी प्रॉब्लम। छोटे छोटे बच्चों के केस में मैंने देखा है कि हार्ट इश्यूज हो रही है, आई अल्फाबेट से नेम बिगिन है। हाल ही में मेरी क्लाइंट की डॉटर है ना, नाम है इशिता, सॉरी इशिका, एंड उन्होंने मुझे बोला कि मैम रोज रात को इसके चेस्ट के पास पेन होता है। मतलब 2 रात से वो डॉक्टर पे जा रहे थे, तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि मैम आप एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि भाई बच्चे का नेम चेंज होगा, पर उन्होंने बोला भाई मेरी डॉटर तो कॉलेज में है पर वो मानती नहीं है इन सब चीजों को। तो आप मानो या ना मानो, प्लैनेट्स तो हमारे लिए वर्क कर रहे हैं, और जो लोग ये बोलते हैं ना हम नहीं मानते, फिर हम जैसे लोगों के पास ही आते हैं। तो आई अल्फाबेट ऐसा देता है, राइट। सो आई क्योंकि अल्फाबेट जो है ये, लेकिन ऐसे लोग काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, सेल्फ लवर्स होते हैं, है ना, और उनका भी कॉन्फिडेंस काफी हाई होता है, और ह्यूमैनिटेरियन भी होते हैं साथ साथ, मतलब दानवीर करण बोल सकते हैं हम आई अल्फाबेट वालों। बट अगेन ये अल्फाबेट आपको अपने नेम में मल्टीप्लाई तो नहीं करना। ओके, तो आई अल्फाबेट वाले भी हमारे साथ कंफर्म करेंगे क्या ऐसा रहता है। ओके, तो इंद्रजीत जी बोल रहे हैं कि यस रहता है। अच्छा, आई वाले कब लोग ही प्रेजेंट होंगे यहाँ। ओके, तो हम एक कॉमन अल्फाबेट ले लेते हैं, जैसे 2 नंबर का आर अल्फाबेट लेते हैं। वेरी वेरी कॉमन अल्फाबेट, आपको आर से बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। और आर अल्फाबेट अगेन ऐसे लोगों का एक्सीडेंट प्रोन होता है, इंजरी प्रोन होते हैं, ब्लड लॉस के इश्यूज देता है, इवन चाइल्ड बर्थ प्रॉब्लम देता है आर अल्फाबेट। साथ ही साथ इनको भी काफी एंगर इश्यूज रहते हैं। सुंदर होते हैं, इनको घर से बाहर अगर निकलना है तो बड़े कॉन्शियस रहते हैं कि ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, या लुक्स के लिए बहुत कॉन्शियस रहते हैं। लेकिन आर अल्फाबेट बाय डिफॉल्ट ये सब प्रॉब्लम्स देता है। सर्जरी फॉर आर अल्फाबेट इज कंफर्म्ड। हार्ट इश्यूज, बीपी की प्रॉब्लम है ना, क्योंकि इनको भी एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। My grandma Ishwari, big donor, had breast cancer. Okay. हाँ, तो जैसे मैंने बोला आई अल्फाबेट वाले काफी ह्यूमैनिटेरियन तो होते हैं। ओके, तो आर अल्फाबेट वाले कंफर्म करेंगे हमारे साथ। आपको पता है फीमेल्स विद आर अल्फाबेट, पीसीओडी, पीसीओएस, चाइल्ड बर्थ प्रॉब्लम, यूट्रस सर्जरीज, वेरी कॉमन फॉर एन आर अल्फाबेट। ओके, ग्रेट ऋतु जी। अच्छा, ओके ओके ओके, रेमेडी की भी चलो साथ साथ बात कर लेते हैं। जैसे रोहन जी बोल रहे हैं कि रेमेडीज, तो कुछ अल्फाबेट्स हैं जिनकी पितृ पक्ष में रेमेडीज होती हैं, आपको पता है, क्योंकि वो कार्मिक अल्फाबेट्स है। तो आर अल्फाबेट इज वन ऑफ द कार्मिक अल्फाबेट। सो अगेन आर अल्फाबेट वालों को हनुमान जी को पान का भोग लगाना चाहिए, ठीक है। और पितृ पक्ष में ये मिट्टी के बर्तन का दान करें, जैसे मिट्टी का बर्तन किसी ओपन प्लेस पे रख दें फॉर डॉग्स और काउस की, वहां से पानी पी ले तो बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। क्योंकि कहा जाता है कि पितृ पक्ष में हमारे पितृ धरती पर आते हैं, हमें उन्हें तर्पण देना चाहिए, है ना। बट मैं थोड़ा साइंटिफिकली बिलीव करती हूँ इन सब चीजों में, तो मैं बोलती हूँ आप एक मिट्टी का बर्तन किसी ओपन प्लेस पे रख दीजिए, है ना। एनिमल्स, बर्ड्स उसमें से जब पानी पिएंगे तो एक तरह से आप बोलोगे कि हमारे पूर्वज पी रहे हैं, क्योंकि आप साउथ डायरेक्शन बैठ के अगर तर्पण दे भी रहे हो, बट देयर इज नो गारंटी ना कि आपके पितरों तक जा रहा है। बट वहीं आप ओपन प्लेस पे रखिए,
क्योंकि जितना हम इस यूनिवर्स को देंगे, यूनिवर्स रिटर्न करके देखो, जब हम ऑस्पिशियस डेज पे देंगे तो और भी ज्यादा ब्लेसिंग मिलेगी, है ना। सो आर अल्फाबेट वाले जरूर करें। सो आर अल्फाबेट वाले क्या कोई भी कर सकते हैं, पर मैंडेटरी फॉर आर अल्फाबेट टू डू। Our name start got accident, injury, okay, angry भी रहते हैं, okay। नहीं, ऐसा नहीं है कि अब आज से नेम ही नहीं रखेंगे, है ना। डिपेंड करता है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ को सूट नहीं करेगा तो इट विल गिव इश्यूज, इट विल गिव मोर इश्यूज। मेरा यूट्रस रिमूव हो चुका है, रुचि जी बोलिए, ओके। यस, नीचे पान का भोग लगाना होता है, सुपारी वाले। कब मुझे आपको पर्सनल सेशन क्यों लेना है, अभी तो मैं इतनी डिटेल में सिखाई दी हूँ, सीखो ना। स्वयं पाटिल जी, आपका 9 वीक होता है, अभी अभी हमने बात की थी कि देवता प्लैनेट वीक हो जाएगा, है ना, तो 9 पे लेके जाइए नेम को। What will be the course fees to learn about name numerology? Yes, अभी हम बात भी करेंगे कोर्स की, पर पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग सीखो इस साइंस को, समझो कि हम कैसे इस बात को कर पा रहे हैं। सिमिलरली 3 नंबर के अल्फाबेट्स की अगर हम बात करें तो एस अल्फाबेट, लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, इनको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, बिकॉज शनि प्लैनेट से रूल हो रहा है ये अल्फाबेट, है ना। तो ऐसे किसी का भी नेम बिगिन होगा तो दे आर प्रोन टू लिवर इश्यूज, क्या बोलते हैं, फैटी लिवर, वेट गेन, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, है ना। ऐसे लोगों का वेट गेन हो जाता है लेकिन कम नहीं हो पाता अगर एस अल्फाबेट से आपका नेम बिगिन हो रहा होगा। नॉलेज बहुत होती है पर उस नॉलेज की फील्ड से पैसा नहीं कमा पाते, ग्रो नहीं कर पाते। एस अल्फाबेट ऐसी भी टेंडेंसी देता है ना। बट अगेन ऐसे लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं, फुल ऑफ विजडम होते हैं। टीचिंग फील्ड में इनको बहुत ही अच्छा सक्सेस करियर मिलता है। क्रिएटिव होते हैं, इवन बॉलीवुड में भी बहुत अच्छा करते हैं, बिकॉज एस अल्फाबेट की आप शेप भी अगर देखो तो वेरी क्रिएटिव। तो 2 ही करियर इनको सूट करते हैं, या टीचिंग या एक्टिंग। बट अगेन टीचिंग में भी मैं इनको बोलूंगी कि जितनी नॉलेज होती है उस लेवल का ये अर्न नहीं कर पाते। सो एस अल्फाबेट वाले भी हमारे साथ कंफर्म करेंगे क्या ऐसा रहता है। रिलेशनशिप में भी इनके काफी टेस्ट चलते हैं, क्योंकि शनि का प्लैनेट है, शनि से रूल हो रहे हैं 3 एस अल्फाबेट जो है ना, ये कुंभ राशि के अंडर आता है, तो बहुत सारे टेस्ट देने पड़ते हैं एस वालों को। ओके, सो बहुत सारे एस वाले यहाँ पे हमारे साथ कंफर्म भी कर पा रहे हैं। तो अगेन ये भी एक कार्मिक अल्फाबेट है, एस अल्फाबेट वाले जरूर, मतलब ये जो पितृपक्ष आ रहा है इसमें आप कर लेना, अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि मैं तो करती हूँ ऐसा, तो इसलिए मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ। क्योंकि एस अल्फाबेट कार्मिक होने के साथ साथ शनि के अंदर भी आ रहा है, तो ऐसे लोग जो है वृद्ध आश्रम में दान करें। आप वृद्ध आश्रम में मैं कहूँगी कोई गैजेट लगवा दो, है ना। ये स्टेरॉइड रेमेडी होती है, लाइफ टाइम हमको उसका फल मिलता है। पंखा कूलर आपको लगता है वहां पे खराब हो रहा है, पंखा खराब हो रहा है, मरम्मत करा दो आप वृद्धाश्रम में जाके, क्योंकि खाने का सामान तो आप एक टाइम बांटोगे, है ना। लेकिन अगर वहां पर आप ये चीजें लगवाते हो तो वो ज्यादा टाइम तक उस चीज को यूज करेंगे, और ब्लेसिंग किसको मिलेगी, आप ही को तो देने वाले हैं। सो ये एस अल्फाबेट वाले जरूर करें। आप देखोगे कि फर्श से अर्श पर लेके जाते हैं जब हम ये नेचुरल रेमेडीज करते हैं। ठीक है, सो फुल नेम हमारा कौन
नंबर पे जा रहा है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा फर्स्ट अल्फाबेट, क्योंकि ये मूलांक है नेम का। तो सेकंड स्टेप होता है इस नेम चेंज साइंस का साउंड थ्योरी, कि आपके नेम में कैसी साउंड आ रही है। लेकिन उससे पहले हम क्योंकि फर्स्ट अल्फाबेट की बात कर चुके हैं, ये थर्ड स्टेप होता है नेम चेंज साइंस का कि आपका फर्स्ट अल्फाबेट है क्या। क्योंकि अगर आपका फर्स्ट अल्फाबेट आपके मूलांक से कंपैटिबल नहीं है, आपके डीएन से फ्रेंडली नहीं है, तो उस केस में ये आपको हेल्थ इश्यू देगा ही देगा, इंस्टेबिलिटी देगा ही देगा। और अगर आपके भाग्यांक से इनकम्पैटिबल है तो ये आपको करियर इश्यू देगा। तो हम बहुत बार सोचते हैं ना कि भाई हमने तो दशा रेमेडी भी कर ली, हमने तो स्टोन भी पहन लिया, फिर भी हमको रिजल्ट नहीं मिल रहे। तो जैसे मैंने बोला कि हमारी सबसे बड़ी आइडेंटिटी बनता है हमारा नाम, तो उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। देन नेम में साउंड्स, क्योंकि मैंने बोला कि नेम एक ऐसा मंत्र है ना जिसको चैंट लोग करते हैं और आपको उस नेम की वाइब्रेशन मिलती है। साउंड थ्योरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपके नाम में क्या साउंड आ रही है, जैसे अगर आपके नाम एसएच साउंड से बिगिन हो रहा है, या आपके नाम में एसएच की साउंड भी आ जाए, सूप की साउंड आ जाए, वेरी स्ट्रगलिंग साउंड, बैक टू बैक हेल्थ इशू, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, बंधन योग साउंड्स। और हम बुलाए जा रहे हैं उस नाम से। शाहरुख खान नेम एसेट से बिगिन। शाहरुख खान ने खुद एक इंटरव्यू में बोला था, काश ऐसा दिन कोई जाए कि मुझे बैक पेन ना हो। कितनी सर्जरीज हो चुकी हैं उनकी, एसएच की साउंड है नेम में। तो जब भी एसएच की साउंड बिगिनिंग में सबसे ज्यादा इफेक्ट देती है ये। तो बंधन योग मतलब दवाइयों पे खर्चा, अस्पताल पे खर्चा। ओके, तो एसएच वाले कंफर्म करेंगे हमारे साथ कैसा रहता है। ओके, तो अभी देखो कितने सारे लोग कंफर्म कर पा रहे हैं। सुनील जी तो बोल रहे हैं 5% इनकम जो है ये हेल्थ पे जाता है पैसा। तो सुनील जी एस से नेम बिगिन हो रहा है, सू की साउंड है, तो जरूर सू और एसएच वाले ये रेमेडी कर लेना कि किसी वृद्धाश्रम में या विद्यालय में, किसी भी एनजीओ में सीधा एक गैजेट डोनेशन करो कि वो लाइफ टाइम यूज कर सके आपकी दी हुई चीज को। मैं बोलती हूँ कि लोग खाना खिलाते हैं लोगों को पितृपक्ष में, मैं सीधा बोलती हूँ मंदिर की मरम्मत कर दो, मंदिर में पंखा लगवा दो, किसी वृद्धाश्रम में लगवा दो, किसी अन्य विद्यालय में लगा दो, आपको लाइफ टाइम ब्लेसिंग मिलेगी। एक दिन की ब्लेसिंग नहीं लेनी अपने, ठीक है।